नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल। रात के 11 बजे हैं और वक्त हो चला है वीएनएम के विशेष बुलेटिन का। तो आइए देखते हैं वडोदरा शहर और जिले की अब तक की मुख्य 5 खबरें। कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले के चलते देश में कई बड़े आयोजन रद्द किए जा रहे हैं। चीन से निकला हुआ कोरोना वायरस दुनिया भर में हाहाकार मचाए हुए है। दुनिया भर में कोरोना का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि बड़े बड़े आयोजन रद्द कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान ने 15 अप्रैल तक भारत आने वाले हर विदेशी के वीजा पर रोक लगा दी है। वहीं दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल, थिएटर बंद कर दिए गए हैं। देश के अन्य शहरों में भी कोरोना को लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि इस वर्ष होली सेलिब्रेशन पर भी काफी ब्रेक लगाया गया था। कोरोना इफेक्ट के चलते शेयर बाजार में इस वर्ष ऐतिहासिक मंदी दर्ज की गई। यही नहीं, हाल में चल रहे भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच के मैच खाली स्टेडियम में कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं आईपीएल जैसा देश विदेश में मशहूर टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट भी स्थगित कर दिया गया है। अब आईपीएल 29 मार्च की बजाय 15 अप्रैल से शुरू होगा, क्योंकि भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक सभी विदेशियों के वीजा पर रोक लगा दी है, जिसके चलते विदेशी खिलाड़ी भारत आईपीएल खेलने नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही कोरोना वायरस के असर के चलते इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पर दर्शकों को एकत्रित करना भी खतरे से खाली नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मार्च को गुजरात के दौरे पर आने वाले थे। ये दौरा भी कोरोना के फैलते कहर को लेकर रद्द कर दिया गया। एमएस यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी में परिणाम नहीं दिए जाने के मुद्दे आज भी जमकर हंगामा हुआ। शहर की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में एफवाई, एसवाई, टीवाई की परीक्षा के परिणाम कई दिन हो जाने के बावजूद घोषित नहीं किए गए हैं। इस मामले छात्र संगठनों द्वारा परिणाम दिए जाने की मांग प्रबंधन से की जा रही है। एजीएसयू ग्रुप द्वारा कल विजिलेंस के साथ इस मामले घर्षण और धक्का मुक्की भी हुई थी। आज उसी मुद्दे एनएसयूआई द्वारा देखा देखी में फिर एक बार विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जिसके चलते छात्रों और प्रबंधन के बीच फिर एक बार तनातनी और घर्षण देखा गया। कॉमर्स फैकल्टी के एफजीएस कृपल पटेल द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर को रणभूमि समझकर प्रबंधन के साथ सीधा घर्षण किया गया और करीबन 3000 से ज्यादा छात्रों का अभ्यास भी बाधित किया गया। कॉमर्स फैकल्टी का अभी जो एग्जाम प्रथम सत्र खत्म हुआ है, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। जैसे एफआई एसवाई टीवाई की बात करूं, अभी तक उनका परिणाम यहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी में डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसका डिक्लेयर करने में अभी 9 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो बारंबार हमने शांतिपूर्वक भी रजूआत की है और हेड ऑफिस खाते भी उग्र आंदोलन भी किया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इस तरह इसलिए आज को हमें यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है और डीन से का भी राह देख रहे हैं। तो डीन से जैसे ही आएगा उनके 22 तारीख लेके वीडियो में, और वो 22 तारीख में उसको भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो कॉमर्स फैकल्टी का डाटा लगा जाएगा। फिर से आंदोलन का सवाल है कि डीन से उस जगाना पड़े। कॉमर्स वो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार कोई आंदोलन करता है फिर 10 दिन के बाद दूसरा आंदोलन करेगा, लेकिन बैक टू बैक जब लोग कोई आंदोलन करते हैं तो फिर उनको पता चल गया कि हाँ विद्या को रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, वो दिलाना ही पड़ेगा। आपके आंदोलन से जो स्टूडेंट है वो भी परेशान होते हैं, शिक्षक नहीं तो आप बार-बार ऐसे आंदोलन करना नहीं विद्यार्थी परेशान नहीं होते। विद्यार्थी को हमारा फर्ज बनता है, विद्यार्थी हमको बार-बार फोन करके पूछते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोगों ने हमारे लिए काम किया है।
छात्रों, एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन और विजिलेंस के बीच देखी गई तनातनी के चलते विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज की बजाय अखाड़ा जैसी दिखाई दी। इस दौरान कुछ पूर्व छात्र नेता और सेनेट और सिंडिकेट सदस्यों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के एक अन्य दल द्वारा भी एमएस यूनिवर्सिटी का जो मुख्य गेट बंद किया गया था उसे तोड़ने की कोशिश की गई और इस दौरान भी जमकर घर्षण एमएस यूनिवर्सिटी परिसर में देखा गया। आज महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में हमने कल भी ये इशू किया था कि अब तक 19 डेज हो गए, फिर भी अब तक कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आया है। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दी जाए। तो हम जब यहाँ पे आवेदन देने आए, हमारा इशू सोल्व करने आए, तो यहाँ पे विजिलेंस के द्वारा, खास करके पीपी कानानी के द्वारा कल भी हमारे साथ ऐसा आतंकवाद जैसा बिहेव किया था और आज भी हमारे एक स्टूडेंट को 4 जितने लाफे भी मार दिए। तो ये जो दुर्घट व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ वो बेहद ही खराब है और इसके साथ योग्य कार्यवाही होनी चाहिए, तो सस्पेंड किया जाए, वरना हम आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ सिंडिकेट मेंबर दिनेश सर और मयंक सर आए, वो भी हमारे साथ मिलकर हमको वो सुन रहे, हमारी बात सर को बता रहे थे कि अब तक क्यों ये नहीं हुआ है, आपके पास कोई योग्य जवाब है। और सर जो एग्जामिनेशन सेक्शन संभाल रहे हैं दर्शन मारू सर, वो तो आज भी हाजिर नहीं है। मतलब उसको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जैसे हमारी विश्वविद्यालय का रैंक जो गिरा जा रहा है वो गिरने से कम रोक सके। जिसके बाद छात्र नेताओं और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 21 से 24 मार्च के बीच परिणाम दे दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा छात्रों के अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। के बाद आज विविध फैकल्टी के विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो नॉर्मल विद्यार्थी है या फिर जिसका रिजल्ट नहीं आया, सभी लोग यहाँ आए थे। सभी के आगे में हमने आज फिर आंदोलन किया, यानी पुलिस को यहाँ बुला के और विजिलेंस स्टाफ द्वारा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और सिंडिकेट मेंबर के सामने हमारे जो विद्यार्थी उनको मारा गया और उनको धक्का मारा गया। फिर से उनको भी ये सेम बिहेवियर कल था, वही बिहेवियर आज किया गया। इसलिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और सिंडिकेट मेंबर हमारे साथ बुला के मीटिंग किया गया है और मीटिंग में हमारा पक्ष एक ही रहा है कि विद्यार्थी को जितनी मुश्किल हो रही है उसका सॉल्यूशन आप किस तरह ला सकते हैं। વિદ્યાર્થીઓને આજે સાંભળવા માટે થઈ અને મીટિંગ કરી હતી. એમને જે કોઈ પણ એક્ઝામ રિલેટેડ મુદ્દા છે અથવા એમને જે તકલીફ થઈ રહી છે એના મુદ્દાઓ અમે લીધા. અમે અંદર બેસી અને મુદ્દાવાર એને કઈ રીતે સોલ્વ કરી શકાય, આના એક જે કંઈ પણ રિઝોલ્યુશન્સ કરવાના છે તેની ચર્ચા કરી અને વિદ્યાર્થીઓની જે તકલીફો દૂર કરવાની છે એના માટે થઈને પ્રોસેસીસ આજે નક્કી વિદ્યાર્થીઓ થોડા ઉગ્ર હોય છે, એનર્જેટિક હોય છે અને અમુક વખત ઉગ્ર અને એનર્જેટિક હોવાના કારણે થઈ અને થોડા ઉશ્કેરાઈ જતા હોય છે. પણ આપણા વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધા સમજુ છે, એટલે બેસી અને ચર્ચા કરી સાથે મળી અને જે કંઈ પણ ઇસ્યુ હોય એને રિઝોલ્વ કરવા એમાં એ પણ બિલીવ કરે છે અને મેનેજમેન્ટ પણ બિલીવ કરે છે. એટલે આજે આપ જોઈ શકો છો કે મારી સાથે જ અમુક વિદ્યાર્થીઓ છે, એટલે જે કંઈ પણ એમના મુદ્દાઓ હતા એ ગ્રાહ્ય રાખી અને એને રિઝોલ્વ કરવાનો અમારો વિજિલન્સ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પર હાથ ઉઠાવવામાં આવ્યો, લાફો મારવામાં આવ્યો, તો એની સામે કડક કાર્યવાહી થશે. આની અંદર કોઈ એની વૃત્તિ એવી ન હોય કે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ઝપાઝપી કરવી, ન વિદ્યાર્થીઓની લાગણી એવી હોય કે કોઈ પણ રીતે ઇનડિસિપ્લિન કરવી, પણ ક્યારેક કોઈ મુદ્દા અથવા ચર્ચા અથવા શબ્દોના આધારે ક્યારેક એવું વાતાવરણ બની જતું હોય છે કે એના કારણે ઘર્ષણ ઊભું થાય. એની અંદર વિજિલન્સ એમનું કામ કરતા હોય છે, વિદ્યાર્થીઓ એમનો મુદ્દો રાખતા હોય છે. આની અંદર ક્યારેક એવું બને પણ એને રિઝોલ્વ કરવા માટે થઈને પાછા સાથે મળીએ, એટલે વિદ્યાર્થીઓ પણ સમજુ છે અને વિદ્યાર્થીને પણ વિજિલન્સને પણ તકેદારી લેવા માટે કહી અને તમામ વસ્તુ પરિણામની એક્ઝેક્ટ ડેટ જે છે હવે એક્ઝામ સેક્શન અને ડીન્સ ઓફિસ દ્વારા નક્કી કરી અને વિદ્યાર્થીઓને કમ્યુનિકેટ કરવામાં આવશે. एक और जहां पूरा विश्व कोरोना की दवाई ढूंढने की कवायद में है, वहीं हिंदुस्तान की प्रचलित होम्योपैथिक इलाज प्रणाली में कोरोना का इलाज संभव होने की बात सामने आ रही है। कोरोना वायरस के कहर से देश दहशत में घिरता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना वायरस से कर्नाटक में 76 साल के शख्स की मौत की पुष्टि हुई है, जो सऊदी अरब से लौटे थे। देश में अब तक 75 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते कोरोना को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। कोरोना का कोई ठोस इलाज नहीं होने की वजह से अब तक हजारों लोग विश्व में मारे गए हैं, वहीं लाखों लोग इससे संक्रमित हैं।
दुनिया के 110 देशों में कोरोना फैल चुका है। ऐसे में इस बीमारी की दवाई ढूंढने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का ठोस इलाज ढूंढने में 2 साल का वक्त लगने की संभावना है। ऐसे में होम्योपैथी में कोरोना वायरस का इलाज होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले होम्योपैथिक डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने वीएनएम टीवी से खास बातचीत की। कोरोना वायरस के बारे में हम सब जानते हैं। कोरोना का कहर इस समय पूरे देश में फैला हुआ है और पूरा देश इससे भयभीत है। ऐसे में कोरोना के लिए काफ़ी अफवाहें भी उठ रही है। आज हमें खबर मिली है कि कोरोना का इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है, तो आज हम आए हैं डॉक्टर ओपी अग्रवाल के पास इस बारे में और जानकारी लेने के लिए। कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है और ये बहुत सभी कंट्रीज में करीब करीब फैल रहा है। ये चाइना से शुरू हुआ है। ये एक्चुअली चमगादड़ और उसके स्नेक पॉइजन के वजह से, स्नेक के वजह से हुआ है ये वायरस। और वायरस का मोस्टली इलाज नहीं है। अभी दूसरी कंट्री जिसके पीछे पड़ी हुई है सोच रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इम्यून सिस्टम अगर बेटर होगा, अगर आदमी का इम्यून सिस्टम होगा तो वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। तो होम्योपैथी में इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे यूपिटोरियम पर्व। अगर आप इसको 10 mg पोटेंसी में लोगे तो आपका लीवर, किडनी और इम्यून सिस्टम बढ़ा देगी ये। ऐसे ही एक दवाई है ओनियम केन, वो भी ले सकते हैं आप। और दूसरी दवाई है एपिटोरियम पर्व। एपिटोरियम पर्व तो बहुत अच्छी दवाई है। इसके साथ आर्सेनिक आल्व लें आप। आर्सेनिक आल्व 10 ml लें। आर्सेनिक आल्व के साथ इग्नीशिया लें। इग्नीशिया जैसे एंटीबायोटिक्स का काम करती है, उससे भी अच्छा ये काम करती है। तो इग्नीशिया अगर आप लोगे 10 mg में तो आपका इम्यूनिटी फैक्टर भी बढ़ाएगी और आपको वायरस का इफेक्ट होगा नहीं इससे बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ आप जो है ना, आर्सेनिक आल्व, एपिटोरियम पर्व और इग्नीशिया, अगर ये 3 दवाई मिला के भी लेते हैं और ओसियम कैन 10 mg में लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी फैक्टर इतना बढ़ जाएगा कि आपको वायरस का कोई इफेक्ट होगा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी अपने भारत देश में 26 डिग्री से जब ज़्यादा सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा तो वायरस ऐसे भी वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी केवल 15 दिन की बात है, 15 दिन आप लोगों को सब प्रिकॉशंस और वो लेना चाहिए। इसके बाद आपको कोई वायरस का इफेक्ट नहीं होगा। कोरोना वायरस में ऐसा है कि जैसे लोगों को एलोपैथी में ज़्यादा ट्रस्ट है, पर मेरे विचार से एलोपैथी में दवाइयाँ काफ़ी रिपीट करना पड़ती हैं। जैसे पैरासीटामोल वगैरह लोग लेते हैं, उसका तो प्रभाव हुआ है, केरल में भी हुआ है। लेकिन होम्योपैथी में और आयुर्वेद में इसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, पर होम्योपैथी में जहाँ तक है, दवाई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बार बार रिपीट नहीं करना पड़ती है। अगर आप होम्योपैथी की दवाई 10 mg पोटेंसी में या 1 mg पोटेंसी में लेते हैं तो वीक में एक बार लेना सफिशिएंट रहता है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये डीप एक्टिंग रेमेडीज होती हैं, तो डीप एक्टिंग रेमेडीज का फ़ायदा ये है कि आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी चीज़, कई बीमारियों से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ना तो आपको कोई भी स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, कोई भी तरह का वायरस इफेक्ट नहीं होगा, ना किसी तरह की कोई बीमारी लगेगी। जैसे एपिटोरियम पर्व खास करके इतनी अच्छी दवाई है जो कि आपके लीवर और किडनी को टोन अप करती है। और अगर आपका लीवर और किडनी टोन अप हुआ है तो इम्यूनिटी फैक्टर बढ़ जाएगा और आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं, वायरस का इफेक्ट होगा नहीं। पिछले 3 दिनों से काला घोड़ा सर्कल पर बांधे गए स्टेज को हटाने की फुर्सत अब तक वडोदरा महानगर पालिका को नहीं मिली है। 11 मार्च को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की 157वीं जन्म जयंती थी और इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य सर्कलों में से एक काला घोड़ा सर्कल पर स्थित महाराजा सयाजीराव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए स्टेज बनाया गया था। पुष्पांजलि कार्यक्रम को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, जिनके पास पूरे वडोदरा शहर को सुचारू चलाने का ठेका है, उन्हें यह स्टेज हटाने की फुर्सत नहीं मिली है। काला घोड़ा सर्कल से रोजाना हजारों वाहन चालकों की आवाजाही होती है। ऐसे में इस व्यस्त इलाके से स्टेज हटाने की सुध तक क्यों नहीं ली गई, उस पर सवालिया निशान है। इस मामले वडोदरा महानगर पालिका का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन आज वार्ड नंबर 5 के नगर सेवक मोहन वसावा के निधन के चलते कार्यालय को बंद रखा गया था, जिससे मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं मिल पाया।
पंचमहाल के गोधरा में चाची के बदले भतीजी द्वारा बोर्ड परीक्षा दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। पंचमहाल के गोधरा में बोर्ड परीक्षा में नकली छात्रा द्वारा परीक्षा दिए जाने का मामला सामने आया है। 10वीं कक्षा का आज विज्ञान का पर्चा था, जिसमें चाची की जगह भतीजी परीक्षा देने पहुंच गई। गोधरा की इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल में यह घटना दर्ज की गई, जिसमें ब्लॉक सुपरवाइजर द्वारा रिसिप्ट चेक किए जाने पर पूरा मामला सामने आया। यह नकली छात्रा शहरा तालुका के वाड़ी वल्लभपुरा गांव की निवासी थी। मामले की शिकायत स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुलिस थाने में की गई है, जिसके आधार पर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।